नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। हमारे साथ अनिकेत हैं और हम लोग बैठे हुए हैं अपने नए स्टूडियो में बिहार तक के। हालांकि अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है, लेकिन तैयार हो जाएगा 1-2 दिन में। तब तक प्रशांत किशोर की नई पार्टी भी लॉन्च हो जाएगी 2 अक्टूबर को। तो आज चर्चा हम लोग करेंगे प्रशांत किशोर के जन सुराज की, जो कि 2 अक्टूबर को लॉन्च होने जा रही है। ये अपने आप में एक पहला मौका होगा बिहार में कि इस प्रकार से कोई पार्टी लॉन्च हो रही है। आपको तो पता ही है कि 2 साल से प्रशांत किशोर पदयात्रा कर रहे थे। 5000 किलोमीटर पदयात्रा कर चुके हैं, 5500 गांवों में घूम चुके हैं और उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन वो पार्टी का ऐलान करेंगे। नाम जहां तक हम लोग को पता है वो जनसुराज ही होगा। क्यों निकेत जी, क्या लगता है कि इस प्रकार जिस प्रकार से प्रशांत किशोर अपनी पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, पहले तो ऐसा नहीं हुआ था कोई भी पार्टी। देखिए, आमतौर पर एक हम इसमें थोड़ा ये कहेंगे, क्योंकि तुमसे ज्यादा अनुभव है हमको कि कोई भी नई पार्टी बनती है तो पार्टी को तोड़ के बनती है। ये एक ऐसी पार्टी है कि एकदम नेचुरल तरीके से नए लोगों को नई पार्टी का सृजन जो है, जैसे अरविंद केजरीवाल ने किया था आप पार्टी का, उसी प्रकार से अब तुलना हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रकार वही है। क्योंकि तुलना करने में प्रशांत किशोर जो है वो गुस्सा जाते हैं। वो कहते हैं इस बात को कि अरविंद केजरीवाल ने पदयात्रा नहीं की थी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन प्रशांत किशोर ने पदयात्रा किया है। कोई भी नेता, मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश में इतनी लंबी पदयात्रा की होगी। बिल्कुल। चंद्रशेखर ने की थी, जो कि बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने, उन्होंने पदयात्रा की थी। राहुल गांधी ने भी की, फायदा भी मिला। 50 से 99 सीट पर पहुंच गए। तो मेहनत तो कभी जाया नहीं जाता है, जैसा कि मेरा मानना है। ये बताओ कि क्या तैयारी है निकेत? देखिए, चूंकि जनसुराज 2 तारीख को दल बनने जा रहा है, उसको लेकर के माहौल बनाने की तो पूरी तैयारी है और इसको मैं काफी करीब से देख रहा हूँ, ग्राउंड जीरो पर भी जाकर के। आज ही मैं पटना के वेटनरी ग्राउंड गया था और चूंकि आपका अनुभव काफी लंबा रहा है, मैं कुछ सालों से हूँ, लेकिन मैंने जहां तक पढ़ा है, देखा है, किसी भी पार्टी के किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में ऐसा मंच तैयार नहीं किया गया था जिस पर करीब 5000 लोग बैठ सके। और ये बड़ी बात है जो मैंने देखा और जो जनसुराज के लोगों ने मंच पर 5000 यहाँ तो मंच के बाहर, मंच के आगे 5000 लोग रहते। वही 5000 तो लोग कहते कि हिट हो गया हमारा रैली। 5000 लोग थे, इतने लोग थे। लेकिन प्रशांत किशोर मंच पर 5000 लोगों को बैठाने की तैयारी कर रहे हैं। वेटनरी ग्राउंड का एक हिस्सा जो है, पीछे का हिस्सा, वो पूरी तरीके से मंच ही बना दिया गया है। 3 बड़े बड़े मंच बनाए गए हैं। एक मंच है जो बीच में है, वो ऊपर है, जिस पर संभवतः प्रशांत किशोर बैठेंगे। उसी मंच के पैरेलल में दाएं और बाईं ओर भी 2 मंच तैयार किए गए हैं और दोनों मंच ऐसे हैं जिस पर 2-2 हजार लोग बैठेंगे। जनसुराज के लोग तो कह रहे हैं कि 5000 से अधिक लोग बैठेंगे। प्रशांत किशोर का कहीं ना कहीं उद्देश्य ये है उस मंच को लेकर के कि जब से उन्होंने जनसुराज अभियान की शुरुआत की, उस अभियान में जितने लोग जुड़ते गए, उस अभियान में जिन लोगों ने मुख्य भूमिका निभाई, चाहे वो जिला स्तर के क्यों ना हो, किसी प्रखंड स्तर के क्यों ना हो, उन सभी को प्रशांत किशोर मंच पर जगह देना चाहते हैं। ये प्रशांत किशोर ने तो कहा है कि सभी लोगों की पार्टी है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि आप देखेंगे जब मंच पर तो आप चौंक जाएंगे। ऐसे ऐसे चेहरे होंगे उसमें कि आप चौंक जाएंगे कि अरे ये भी जनसुराज में। तो क्या लगता है कि कौन कौन से चेहरे दिखाई देंगे? कुछ अंदाजा लगा पाए? देखिए, कई जाहिर सी बात है कि कई चेहरे ऐसे हैं जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी में पहले ही आ चुके हैं, पार्टी बनने से पहले ही, चाहे वो डीपी यादव की बात करें या फिर तमाम जो बिहार के पहले के दिग्गज रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर एक बात वो बराबर कहते हैं कि हमारी जो पार्टी बनेगी उसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये तो फलाने पार्टी में थे, इस पार्टी में भी आकर नेतृत्व कर रहे हैं। एकदम ऐसा नहीं होगा, एकदम नए लोग होंगे। इसमें नेतृत्व की घोषणा होगी। प्रशांत किशोर ने पहले ही कहा है कि 2 अक्टूबर को जनसुराज का नेता कौन होगा ये डिसाइड हो जाएगा। और ये उन्होंने एकदम स्पष्ट कहा है कि प्रशांत किशोर इस दल के नेता नहीं होंगे। बहुत सारे लोग हैं उनके मन में ये चल रहा है कि प्रशांत, लेकिन मेरे मन में एक ख्याल है कि प्रशांत किशोर जो कि पिछले 2 वर्षों से पदयात्रा कर रहे हैं, उससे पहले से लोग जानते हैं। मुझे लगता है 2014-15 से बिहार के लोगों ने जानना
हैं जब उन्होंने महागठबंधन के लिए नीतीश कुमार के लिए काम करना शुरू किया, और उस दौर में मुझे लगता है कि बीजेपी अपने प्रचंड रूप में 14 में प्रचंड रूप से सरकार बनाई और 15 में चुनाव था। 15 में चुनाव था जी। लेकिन महागठबंधन जीती, यहाँ पर अच्छे बहुमत से जीती, और उसका बहुत सारा श्रेय उस समय दिया गया। बाद में भले लोग ना दे, लेकिन प्रशांत किशोर को गया। तो कहने का मतलब यह है कि इतना कुछ प्रशांत किशोर के नाम पर ही सारे लोग जुड़े हैं। सब कुछ जो 5000 लोग जो बैठेंगे मंच के ऊपर, चाहे और भी जो लोग जुड़े हैं, बिहार में लोग प्रशांत किशोर को जानते हैं, और प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वो इस पार्टी का चेहरा नहीं होंगे, तो फिर चुनाव में इसका क्या प्रभाव? देखिए, आपने जो बात कहा ना, ये सवाल मैंने उनसे पूछा था जब वो उनके साथ गेट टुगेदर हुआ, तो मेरे मन में ये सवाल आया था, चूंकि प्रशांत किशोर सिंगल वन मैन आर्मी है जो यात्रा कर रहे हैं, तो पूरे बिहार में ये लोगों के मन में आ रहा है कि प्रशांत किशोर यात्रा कर रहे हैं। तो प्रशांत किशोर ने इस पर जवाब दिया कि गांधी जी ने भी बहुत आजादी में बहुत योगदान निभाया था, लेकिन वो खुद प्रधानमंत्री नहीं बने, खुद कभी सत्ता में नहीं आए। गांधी जी ने तो मेहनत किया ही, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कई नेता सामने आए। तो उनका ये मानना है कि प्रशांत किशोर तो जनसुराज में है ही, लेकिन प्रशांत किशोर के पैरेलल या तो उनसे थोड़े नीचे कई ऐसे नाम सामने आएंगे जो जनसुराज के लिए काम कर रहे हैं और वो जनसुराज का नेतृत्व करेंगे। अच्छा, एक ये भी आ रहा है कि नेतृत्व परिषद बनाएंगे। जी, बिल्कुल। जैसे कोई पार्टी की कमेटी होती है, बिल्कुल उसी प्रकार से ये नेतृत्व परिषद होगा जिसमें 25 सदस्य। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका काम बेसिकली क्या होगा? देखिए, अब जैसा कि आपने कहा, प्रशांत किशोर पहले ही कह चुके हैं कि वो पार्टी के नेता नहीं बनेंगे। प्रशांत किशोर दल का गठन होने के बावजूद फिर से चलते रहेंगे, लेकिन पदयात्रा करते रहेंगे। लेकिन अब पार्टी चलाने की जिम्मेवारी फिर कौन उठाएगा? प्रशांत किशोर पश्चिम चंपारण होंगे, तमाम अलग अलग जिलों में होंगे। उसके लिए ये नेतृत्व परिषद का गठन किया जाएगा। इसमें 25 लोग होंगे। इन 25 लोगों को नए पार्टी की अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी, और वो जो 25 लोग होंगे वो जनसुराज के कह सकते हैं कि उनका एक पूरा बॉडी या स्ट्रक्चर जो है, उस पार्टी का स्ट्रक्चर होगा। यही 25 लोग पार्टी को लीड करने वाले हैं, पार्टी की भूमिका, पार्टी में जो है अलग अलग पदों पर भूमिका निभाने वाले हैं। और पार्टी 25 के चुनाव में कैसे काम करेगी, संगठन कैसे मजबूत, क्योंकि प्रशांत किशोर तो पदयात्रा करेंगे, नो डाउट कि प्रशांत किशोर की नजर उन पर होगी और पूरी तरह पार्टी पर वो ध्यान भी देंगे। लेकिन एक जो कहते हैं ना कि मुख्य रूप से आगे बढ़ करके काम करने के लिए, चूंकि पटना में उसकी जिम्मेदारी जो है इन्हीं प्रदेश लेवल पर, सबसे हमने सोचने वाली बात यह है कि भाई नेतृत्व कौन करेगा और चेहरा कौन होगा। ये एक बड़ा सवाल जो रहस्य बना हुआ है, और मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर के अलावा कोई नहीं इस बात को जानता है। बिल्कुल। उनके पार्टी से के तमाम लोगों से हम लोगों ने बातचीत की। बिल्कुल। प्रशांत किशोर से बात निकलवाना वैसा मुश्किल काम है। उनका कहना है कि अगर पहले बता देंगे तो चौंकेंगे क्या? उनका तो टारगेट उसमें क्या है कि दलित चेहरा होगा। हाँ, ये उन्होंने पहले ही कह दिया है। दूसरा क्या है कि वो ऐसा चेहरा होगा जो किसी पार्टी में नहीं था। और ये कहना है कि काबिल होंगे। अगर हम जिसका नाम देंगे, आप उनमें कमियां ढूंढ के निकालिएगा और हम पे, और आप सवाल खड़ा कीजिएगा कि कैसे लोग को दिया। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे लोग देंगे जिसके ऊपर एक FIR दर्ज नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति तो कहीं आसमान फरिश्ता टाइप से कोई नहीं, उन्होंने इस बात को कहा है कि उस पर एक FIR नहीं होगा, एक केस दर्ज नहीं होगा, एक दाग नहीं होगा, वैसा काबिल व्यक्ति ला करके हम देंगे। तो वो मतलब चुनाव करना भी काफी मतलब दुरूह कार्य है। और देखिए 2 अक्टूबर को किसका नाम सामने आता है, वो तो मुझे लगता है कि जिस दिन नाम अनाउंस होगा उसी दिन नेता बन जाएगा, भले पहले से नेता नहीं हो। क्योंकि चर्चा इतने है ना, लोगों के मन में सवाल है कि नेता कौन। एक सवाल ये भी है कि प्रशांत किशोर ने एक बड़ा अच्छा, मुझे लगता है ये है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी पार्टियां जो है वो टेस्ट करती है चुनाव में। तो प्रशांत किशोर ने आम चुनाव से पहले अपने को टेस्ट करने की मतलब कोशिश कर रहा है, ऐलान कर दिया। कोशिश क्या कर रहा है, ऐलान कर दिया। जैसे उपचुनाव अगर होता है बिहार में, बेलागंज, तरारी, रामगढ़ और एक जगह क्या है, इमामगंज में 4 विधानसभा क्षेत्रों में जो उपचुनाव होने हैं, उसमें प्रशांत किशोर की पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। और इससे अंदाजा हो जाएगा, एक तरह नहीं, जैसे कि चावल बनता है ना, तो एक चावल निकाल के लोग देखते हैं पका है कच्चा है,
कच्चा है तो वो पता चल जाएगा। इस बात को प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं हाँ। कि आप जो है टेस्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा 25 में। और प्रशांत किशोर ने एक बड़ी बात कही इस 4 सीटों को लेकर। उन्हें कहा कि जो इमामगंज की सीट है वो मांझी का गढ़ है, जो बेला की सीट है वो सुरेंद्र यादव का गढ़ है, जो तरारी की सीट है वो सीपीआई का गढ़ है, माले का गढ़ है, और जो रामगढ़ है वो आरजेडी का गढ़ है। और इन सभी का गढ़ हिलाने की क्षमता रखता है जमसुराज, और हम हिला देंगे और तब बताएंगे। प्रशांत किशोर ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर तेजस्वी यादव उनको चैलेंज करते हैं तो वो राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी बात उन्होंने कही। तो ये आत्मविश्वास है, और ये आत्मविश्वास बहुत, इसका जो टेस्ट है ये तो उपचुनाव में हो जाएगा, दिखेगा ही। और उसके बाद आम चुनाव में जो कि उन्होंने कहा है कि नए चेहरों को मौका देंगे, 100 से ज्यादा नए चेहरे होंगे जो कि पहली बार चुनाव लड़ेंगे। बाकी जो दल से लोग आ रहे हैं वो ठीक है, वो दल में रहेंगे, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जो बाहर से आ रहे हैं वो टिकट दिया जाए। तो बहुत सारी बातें उन्होंने कही है, और अपने को टेस्ट जो कराने का मतलब होता है कि बात कि हमने तैयार हूं इसके लिए, ये एक बड़ी बात है। आमतौर पर पार्टियां ऐसी नहीं करती है, पार्टियां अंत में अपने पत्ते खोलती है। यहाँ प्रशांत किशोर पहले पार्टी का पत्ता खोल दिया, अब नेतृत्व का पत्ता जो है वो अंत में खोलेंगे। तो 2 तारीख का इंतजार कीजिए आप लोग, और देखिए कि जनसुराज का चेहरा कौन होता है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।